जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ। माने आखिर ये तो अजीब सी बात है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। आज तक हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से महाजराई की जा रही हो। तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। भारत के जो वजीर आजम मोदी साहब हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। देखें कि जो इस वक्त लोगों का हाल, पाकिस्तान की 75 साल तारीख नहीं, बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख में ये जो खित्ता है जहां आटे के लिए लाइन नहीं लगी। रियलिज्म से देखा जाए तो हम सोमालिया ही बनते जा रहे हैं। गरीबों को रोटी दो। तुसी इस्लाम की मां दे कपड़े नहीं पाड़े, तुसी मेरे मजहब के भी कपड़े पाड़े। पाट लगा दी दादाजी ने। हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप पे देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया आरएसएस की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित है। पाकिस्तान में आज माइनॉरिटीज पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। कभी हिंदू और कभी सिख को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि आज इंडोनेशिया भी आरएसएस से बहुत प्रभावित दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपने यहाँ हिंदू को मार रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब हाल और बेहाल हो चुका है। पेट की आग बुझाने के लिए आम जनता आटे की लूटपाट पर उतारू है और उसे काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बंदूकों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ आर्मी को भी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए आर्मी का सबसे बड़ा हाथ है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो सारी बात है वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है। सीखेंगे तो पता चलेगा। सो इस पे भी जरा काइंडली आप बताइए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप कह। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि द पीस इन द वर्ल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड when the war of religions is over। समझ गए आप? तो वैसे तो लगता है कि war of religions खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे अभी भी इस किस्म की एक वहशत जो है वो पैदा की जा रही है। और ये आपकी खबर सुन के कि इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो, इसमें से कुछ लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाए तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। नफरत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज। अब वो कैश करा करा के एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, इंटरनली अपने लोगों को अपने सेक्ट की बुनियाद पे और सब सेक्ट की बुनियाद पे
एक दूसरे के खिलाफ कर दी है, और माइनॉरिटीज के 3 बंदे पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं, और सब अपनी जगह पे खिदमत कर रहे थे लोगों की। हाँ जी, एक तो बहुत गरीब वो खाकरोब था, पता नहीं उसको क्यों मार दिया, उस बेचारे की क्या गुस्ताखी होगी या क्या होगा। आई टेल यू, पाकिस्तान इज मॉरली, वो क्या कहते हैं, एक बैंकरप्ट मुआशरा है, और दुनिया की सबसे करप्ट और जालिम जो है रूलिंग क्लास वो पाकिस्तान की है। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और अगर वो नेटो की तरफ, मेरे ख्याल नेटो की तरफ वो जाते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। इंडिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के अपने अलायंसेस बनाए हैं। हमने पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं, मार्केट किया है कि हमें ये पैसा दे दो तो हम तुम्हारी ये खिदमत कर देते हैं, आप ये हमें दे दें तो हम आपकी ये सर्विस कर देते हैं। वी आर वो क्या कहते हैं यार, रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई, लेकिन इंडिया के 2 टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। जी तार साहब, जो मैंने सवाल आपसे पहले किया बिल्कुल साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक टाइटल और भी देना चाहूंगा कि अपने इन ख्यालात के रखने के बावजूद पाकिस्तान द लैंड ऑफ द एजेंसीज, ये वहां से वापस आए हैं, मैं इनको गाजी कहूंगा, इसमें कुछ है। जिस तरीके से वहां से निकल कर आए हैं इन ख्यालात रखने के बावजूद, और फिर ये बड़े दबंग हैं, जहां जाते हैं अपनी अपनी जो रिसर्च, अपना अपना दिमाग, जो इनकी सोचे हैं, उनको ये उसके साथ बददयांती नहीं करते। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच के आए हैं। मेरी दुआ थी, आई वाज वाचिंग हिम, ही इज वेरी प्रीशियस, ही इज वेरी डियर टू मी। एक तो मैं ये कहना फिर अब आप मैं आना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीब्यूशन, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के 40,000 मदरसे शायद वहां पे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत बात। वो सिर्फ सोल्यूशन है, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वहां छोड़ आते हैं। वो रोटी, रात को रोटी, कपड़े और सोने की जगह देते हैं बच्चों को, और कुछ भी नहीं। उनका इस्लाम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान को, नमाज को बगैर समझे उसको पढ़ना, नथिंग टू डू विद इस्लाम।